हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक से क्या समझते हैं, आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तक के गुण और दोषों की समीक्षा करें। भूमिका में देखेंगे पाठ्य पुस्तक पटचर्या निर्माण का मुख्य क्षेत्र है। यही कारण है कि हम अक्सर देखते हैं कि बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में जरूरी परिवर्तन हेतु मात्र पाठ्य पुस्तकों को बदलकर सरकार विकास की गति को तेज करने का प्रयास करती है। पटचर्या का निर्माण एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 और आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार बालक को केंद्र बिंदु में रख कर किया जाता है, जिससे पाठ्य पुस्तकें बालकों को ज्ञान, समझ, दृष्टिकोण और कौशल को बनाने संवारने में मददगार हो सके। विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें शिक्षण का महत्वपूर्ण औजार है। पाठ्य पुस्तकें शैक्षिक माध्यम के रूप में बच्चे के दिमाग पर काफ़ी प्रभाव डालती है। आज की संपूर्ण शिक्षा ही पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। आज ये पाठ्य पुस्तकें शिक्षा का मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अतः वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों का अत्यधिक महत्व सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का होना अनिवार्य है। सभी शिक्षण संस्थानों में अध्यापक पाठ्य पुस्तक द्वारा ही नियमित अध्यापन करने में सक्षम होते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या है। पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी शब्द के टेक्स्ट बुक का हिंदी रूपांतरण है। पाठ्य पुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और पुस्तक। पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती है उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। यह अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है और इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास होता है। पाठ्य पुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधि को एकजुट कर पाना संभव हो जाता है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। पाठ्य प्लस पुस्तक बराबर पाठ्य पुस्तक। पाठ्य से संबंधित पुस्तकें पाठ्य पुस्तक कहलाती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक अपनी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जैसी पुस्तक होगी वैसी ही अधिगम प्रक्रिया भी होगी। इसीलिए शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि अच्छी पुस्तकों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे प्रत्ययों को उचित उदाहरणों, चित्रों एवं ग्राफों द्वारा समझाया जाता है। साथ में विषय वस्तु के साथ साथ संदर्भ सूची का भी निर्माण किया जाता है। परिभाषा लेंज के अनुसार पाठ्य पुस्तक अधिगम क्षेत्र की किसी शाखा की प्रामाणिक विषय वस्तु का संगठन है। हेरोलिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। गोविंद के अनुसार पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षक पाठ्य पुस्तक में समाहित अर्थ को अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों से अंतःक्रिया करते समय स्पष्ट करता है। टी रेमेंटन के अनुसार पाठ्य पुस्तक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ की पूरक होती है। बेकेन के अनुसार कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए विशेषज्ञों के द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है, जो शिक्षा नियुक्ति से सुसज्जित होती है। पुस्तकों का निर्माण किसी विशेष कक्षा के छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है। जैसे कि सीबीएसई की पुस्तकें को हम टेक्स्ट बुक कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में चाहे कोई भी राज्य हो, परंतु इसकी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम एक ही समान होती है और इसके आधार पर ही पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः पुस्तकें 3 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। देखिए पुस्तक जो है पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम पर आधारित जो पाठ्य पुस्तकें होती है। दूसरा होता है सामान्य पाठ्य पुस्तकें। तीसरा होता है संदर्भित पाठ्य पुस्तकें। देखिए हम पहला चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी। विस्तार सीमित निश्चित कक्षा के लिए होता है। निश्चित जो कक्षा है उसके लिए होता है। देखिए सामान्य पुस्तकें क्या है। सामान्य अध्ययन के लिए निर्मित प्रागत विद्वानों
प्रागत विद्वानों द्वारा निर्माण किया जाता है। सहायक पुस्तकों के रूप में उपयोगी होता है। संदर्भ पाठ्य पुस्तकें क्या है? उच्च कक्षाओं के लिए होता है, उपयोगी होता है। मुख्य विषय विशेष से विशिष्टता के लिए उपयोग होता है। तथ्यों, प्रकरणों, सूत्रों आदि का वर्णन के लिए होता है। गुण क्या है? देखिए, गुण में हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित गुण है। पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए। पुस्तक जो है मनोवैज्ञानिक शैली मतलब कला में मतलब शैली में लिखी होनी चाहिए। पुस्तक का लेख अनुभवी एवं प्रांगत व्यक्ति होना चाहिए। पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए। पुस्तक में विषय सूची और अंत में अनुक्रमणिका का भी होना चाहिए। पुस्तक देखने में सुग्रह एवं सुंदर होनी चाहिए। पुस्तक की छपाई आवश्यक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। पुस्तक में चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण अधिक एवं बालकों के स्तर के अनुसार अनुकूलन होनी चाहिए। पुस्तक में चित्र अधिक तथा स्पष्ट और रंगीन होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम के सभी अंगों का विवेचन भली भांति किया जाना चाहिए। प्रश्न वैज्ञानिक के रूप में सत्य तथा तकनीकी दृष्टिकोण से शुद्ध होनी चाहिए। पुस्तक के अंत में छात्रों को क्रियात्मक कार्यों के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हो। पुस्तक की साइज एंड शेप उपयुक्त होनी चाहिए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक होता है आसानी से छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में योजना, समवाय, गृहकार्य, कक्षाकार तथा विषय से संबंधित प्रयोगात्मक कार्य के लिए सुझाव होना चाहिए। देखिए, इसका दोष क्या है? पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित दोष है। नवीन परिवर्तन एवं खोजों के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक मौन रहती है। पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया सीमित हो जाती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में निहित सामग्री के अतिरिक्त छात्रों को कुछ नहीं बताना चाहते हैं। अच्छे पाठ्य पुस्तकों की मूल्य अधिक रखा जाता है जो सामान्य विद्यार्थी के पहुंच के बाहर होता है। पाठ्य पुस्तकों में उचित चित्र, रेखा चित्र, आंकड़े, ग्राफ इत्यादि का सर्वथा अभाव रहता है। एक बार लिखी गई पुस्तकें दोबारा मुश्किल से ही संशोधित हो पाती है। पाठ्य पुस्तकों में व्यवस्थित सामग्री तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत नहीं की जाती। पुस्तकें आर्थिक संदर्भ में लिखी जाती है, न कि छात्रों के स्तर को देखते हुए। देखिए, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।